दोस्तों आज जो खबर लेकर के आया हूं वो बिल्कुल धमाकेदार खबर है और विस्फोटक वाली खबर है। क्योंकि शाहीन बाग की ये दबंग दादी बिल्किस बेगम, इन्होंने मोदी के लंका में, बीजेपी के लंका में आग लगा डाली है। इस देश में बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है और देश में बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि ये दबंग दादी मोदी के खिलाफ मोदी के खिलाफ मतलब चुनाव में एक प्रधानमंत्री को हराने के लिए खड़े होने जा रही है, खड़े होने वाली है। और ये बात खुद बीजेपी के लोगों ने ये बात फैलाई है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी बात, जब हिंदुस्तान लाइव फरहान यहिया ने ये बिल्किस बेगम से जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी वालों को क्या जवाब दिया वो भी मैं बताऊंगा। और एक संबित पात्रा है, वो अभी बौखला गया है, पता नहीं पागल हो गया है कि वो हॉस्पिटल जाएगा या क्या करेगा। वो कह रहा है मतलब ये दादी के ऊपर गंदी कमेंट किया है, 500 रुपए वाली बिरयानी की लालची, ये सब बहुत गंदी गंदी कमेंट किया है, वो भी बताऊंगा। और इस पात्रा को, संबित पात्रा को जनता ने जवाब दिया है, मतलब हिंदुस्तान के जनता ने कमेंट किया है, किस तरह से कमेंट किया है, इतनी रगड़ करके धोया है कि संबित पात्रा की खोपड़ी में जो गोबर भरा हुआ है, शायद वो गोबर ये दबंग दादी उस गोबर को बाहर निकाल कर ही रहेगी। तो वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बिल्कुल स्क्रीन शॉट में दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। ये वीडियो सिर्फ 3 या 4 मिनट ही लगेंगे, पूरी वीडियो देखिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा संबित पात्रा, आप लोग संबित पात्रा को जानते होंगे, स्क्रीन में उनकी फोटो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं अपनी वीडियो को गंदा नहीं करना चाहता हूं। और जिस तरह से इस दबंग दादी को इन्होंने गंदी गंदी कमेंट किया है, उनको अगर आप लोगों को सुना दूंगा और जो मैं सुन चुका हूं उन बातों से, वो सुन करके जो मेरे दिमाग में जो बात आई है वो ये आई है कि इनको संबित पात्रा में नहीं बोलूंगा, बल्कि इनको मैं अब गोबर पात्रा बोलूंगा। क्योंकि संबित पात्रा में नहीं बोल सकता हूँ, इस तरह से उन्होंने घटिया हरकत किया है। तो आप लोगों के सामने उन सारी बातों को मैं रखूंगा। तो ये गोबर पात्रा ये दबंग दादी को कह रहा है कि ये 500 रुपए वाली है, 500 रुपए के लिए धरना प्रदर्शन कर रही थी, बिरयानी के लालच में धरना प्रदर्शन के लिए बैठी थी। हालांकि इन्हें एनआरसी का फुल फॉर्म, एनआरसी किसे कहते हैं वो भी इन्हें पता नहीं है। और दादी को बदनाम करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहा देखो इनको दादी मिल गया, दादी मिल गया, यहाँ खड़ा कर दो, वहां खड़ा कर दो। बहुत मजाक उड़ाया है ये संबित पात्रा ने, ये बीजेपी के चमचे ने। लेकिन अब बात करूंगा इन्हीं दबंग दादी से, जब हिंदुस्तान लाइव ने सवाल किया कि आप अमित शाह मोदी के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो इन्होंने पता है क्या कहा। और एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि बेटा कितना भी नालायक हो जाता है लेकिन माँ के दिल में रहम रहता है। तो इन्होंने कहा कि मोदी को और अमित शाह को मैं बेटे की तरह मानता हूँ, अगर वो हमें बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि देखो जो बेटा होता है वो अपनी माँ की बात मानता है, तो ये बात मान ले कि एनआरसी ये लफड़ा उफड़ा खत्म कर दे। मतलब अभी भी ये दादी मोदी और अमित शाह को बेटे की तरह मानता है, लेकिन उनके जो पार्टी के जो घटिया किस्म के इंसान है संबित पात्रा, वो दादी को बदनाम कर रही है। तो इन घटिया बातों को सुन करके पूरे देश ने संबित पात्रा को रगड़ रगड़ करके धोया है, कमेंट किया है। वो मैं कमेंट पढ़ करके स्क्रीन पर भी दिखा करके मैं सुनाऊंगा। क्योंकि यही संबित पात्रा दादी को मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि यहाँ खड़ा कर दो, वहां खड़ा कर दो, मोदी के खिलाफ लड़ने को खड़ा कर दो, चुनाव में उनके खिलाफ लड़ने को खड़ा कर दो, यही संबित पात्रा कह रहा था। तो ये सच में हकीकत में नहीं कह रहा था कि चुनाव लड़ने के लिए खड़ा कर दो, ये मजाक उड़ा रहा था।
तो आप सच में ये मत मान लीजिएगा कि चुनाव के लिए ये दादी माँ खड़ी हो रही है। ये संबित पात्रा मजाक उड़ा रहा था। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ किस तरह से संबित पात्रा को धोया है इस देश की जनता ने। देखिए, एक बंदा लिखता है, संबित जी एक भटकती हुई गाय है और हर जगह गोबर करते रहते हैं। वाह, क्या कमेंट है। और एक बंदा ने लिखता है, पात्रा तेरी माँ भी सोचती होंगी तेरे को पैदा क्यों किया मैंने। और एक बंदा लिखता है, पता नहीं ये हर एक शब्द को मैं यहाँ काट देता हूँ, पता नहीं ये पात्रा कब मरेगा। इनकी नजर में जो बीजेपी की चमचागिरी ना करे वो देशद्रोही है। और एक बंदा लिखता है, दादी विश्व में छा गई, संबित पात्रा को मिर्ची लग गई। ये देश की जनता कमेंट कर रहा है। और एक बंदा लिखता है, संबित पात्रा दादी के पैर के धूल है। अरे पात्रा तुझे क्यों जलन हो रहा है बे। और एक बंदा लिखता है, ये गोबर पात्रा है, इसको साले को कभी भी अकल नहीं आएगी। और एक बंदा लिखता है, शाहीन बाग वालों ने भाजपा आरएसएस के पिछवाड़े में लाल मिर्ची घुसेड़ दिया है, तकलीफ तो होगी। तो दोस्तों ऐसे कई कमेंट हैं, मैं पढ़ के नहीं सुना सकता हूँ सारे कमेंट। तो बस लास्ट में इतना कहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं इस गोबर पात्रा के लिए। और दूसरी बात ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इंसानियत टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को